तो इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। ये क्या हो रहा है? अन हो रहा तमाशा, अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। स्वरूप की क्या पहचान है? जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए मुस्कुराया कर। सहज मुस्कान ही भगवान का ध्यान है। बस मुस्कुराया कर। तो मेरे से एक मित्र ने पूछा कि आप तो कुछ करने को बोलते ही नहीं हो, कुछ तो होगा जो आप करने को बोलते हो। बोलता तो मैं मुस्कुराने को बोलता हूं। बस मुस्कुराया कर। इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। उसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है, तब भी मुस्कुराया कर। हाँ, अरे बस मुस्कुराया कर यार। नहीं हो रहा है, हो रहा है, अरे तू मुस्कुराया कर। क्या समझे? हाँ। इतना सुंदर जीवन है ना। धर्म कर्म में भी सब लगे हुए, मस्त मुस्कुराए कर। रखा क्या है? तो भगवान कृष्ण को देखो, तो वो गोपियों के साथ, राधा के साथ भी मुस्कुरा रहे, युद्ध में भी मुस्कुरा रहे। अब युद्ध में मुस्कुराना, सोचो, इतना खतरनाक युद्ध। उल्टा अर्जुन को बोल रहे हैं तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन, किसी भी हालत में। उसके भाई अपोजिट हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। उसके गुरु, गुरु से युद्ध क्या होता है? सोचो, भाइयों में तो चलो झगड़ा हो ही जाता है। गुरु से युद्ध, फिर पिता मां से उसको युद्ध करना है। अब उसमें पता नहीं कितने लोग और मरेंगे। और वहां कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन, तू किसी भी हालत में, किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। अब आप बताओ, अर्जुन की समस्या के सामने आपके छोटे से जीवन की समस्या का क्या मूल्य है? और उसमें भी आप रोते रहते हो, रोना गाना।
भगवान नहीं मिला, वो नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, वो मतलब किसी भी बहाने से। और वहां वो अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। और वासुदेव युद्ध में भी मुस्कुरा रहे हैं। इसका रहस्य कोई बताएगा मेरे को? यस, क्योंकि कृष्ण बता रहे हैं कि ये अन हो रहा तमाशा है। तू मुस्कुराया कर अर्जुन। अन हो रहा तमाशा। क्योंकि हम खुद को देह मानते हैं ना, तब देह की मृत्यु भी मानते हैं और उसका जन्म भी मानते हैं। अब जिसने खुद को देह ही नहीं माना, तो न जन्म है न मृत्यु है न उसके लिए। तो उस तल में कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए अर्जुन, तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। तो जीवन में कभी भी शोक मत करना, परेशान मत रहना। विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, मुस्कुराओगे तो चली नहीं जाएंगी। मत सोचना कि मुस्कुराने से चली जाएंगी। हाँ हाँ, बस मुस्कुराना, भले मत जाए, आप भी टिके रहना अपनी मुस्कान के साथ, तब चली जाएगी। तो बस यार मुस्कुराया कर, और कुछ बताने का नहीं है। चाय का समय हो रहा है, ठीक है? कल की चाय भी मैं छुड़वा दिया। अब आप लोग बोलोगे ये आदमी चाय पीने भी नहीं देता। हाँ, है आधा घंटा। यानी पीने जाना है। तो बस यार ऐसी मस्त रहा करो, प्रसन्न रहा करो। कुछ मिले न मिले, समझ आए ना आए, मस्त तो रह ही सकते हो ना। क्या करना है बाकी? अरे मस्त हो तो परमात्मा न भी मिले तब भी मस्त हो, चलेगा ना? और मरे खुरे हो, दुखी हो, और परमात्मा मिल भी जाए तो करोगे क्या? है? उसको दुखी करोगे। हाँ, सही बोल रहे हो। इसलिए भैया मस्त रहे करो। अरे आप मस्त हो ना तो पूरी कायनात मस्त है। तो मस्ती मस्ट है ना? मस्ती मस्ट है, बिल्कुल। तो मस्त कौन होता है? अरे भैया,
परमात्मा तो चलो एक बार आप कल्पना बोल सकते हो। हाँ, तो निर्भय, निर्भय ही बेफिक्र होता है और बेफिक्र ही मस्त होता है। अच्छा, निर्भय कौन होता है? पॉइंट तो यार ये है ना यार, ये सहज का बात नहीं करेगा कोई। अब जिसको देखो अब सहज सहज बोल रहा है, वो चैप्टर क्लोज है ना भैया। स्वयं पे श्रद्धा से निर्भयता आती है, एकदम सत्य। तो द्वंद्व से निर्भयता, द्वंद्व से निर्भयता वही मस्त होता है। जो द्वंद्व से निर्भय है, बाकी निर्भय तो उतनी बड़ी बात नहीं है। वो आपको ट्रेन किया जाए और आप जैसे आर्मी में चले जाओ तो आप में निर्भयता आ जाएगी, मरने को भी रेडी हो जाओगे। हाँ, वो ट्रेनिंग भी है एक। असली निर्भयता द्वंद्व से निर्भयता है, और द्वंद्व से जो निर्भय है वही मस्त है। क्या बोलते? जमता ना? हाँ। अब आपके जीवन का द्वंद्व, सत्य असत्य, जीव भगवान, आकार निराकार, ज्ञान भक्ति, द्वैत अद्वैत, इससे निर्भयता, मैं तू यह वह, इससे निर्भयता, द्वंद्व से निर्भयता। जो द्वंद्व से निर्भय है केवल वही मस्त है। जिसको संसारी होने में दिक्कत नहीं, आध्यात्मिक होने में जो खुश नहीं हो जाता, वही मस्त है। जो दुख से बचता नहीं है, जो दुख से बचता नहीं है, और दुख के समय मुझे सुख मिले ऐसा चाहता नहीं, दुख को दुख की तरह ही स्वीकार करता है, वही मस्त होता है। जो मोक्ष मिलने से खुश नहीं हो जाता और बंधन से दुखी नहीं हो जाता, वही मस्त है। असली मस्ती सुप्रीम होती है। मैं आत्मा हूं, इससे जो आनंदित नहीं है, और मैं देह हूं, इससे जो आनंदित है। अब पैराडॉक्स है, द्वंद्व से निर्भयता, वहां कम ज्यादा नहीं है,
वहां देह कुछ कम नहीं है और आत्मा कुछ ज्यादा नहीं है। असली सत्य बहुत गहरे होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। कैलकुलेटिंग वे में आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है ना। ये एक कैलकुलेटिंग वे है, लेकिन हमको क्या करना है? द्वंद्व में निर्भयता। माना शरीर मरण धर्मा है, हम मानते हैं, और आत्मा अजन्मा है, अमर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जैसे आनंद और दुख में कितना बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों से निर्भयता, द्वंद्व से निर्भयता। असल में आत्मा स्थूल देह है और देह सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा स्थूल देह है और देह सूक्ष्म आत्मा है। कोई भेद कहीं है ही नहीं। मृत्यु की तुलना में ही तो आप आत्मा को अमर बोलते हो। तो मृत्यु का धन्यवाद क्या नहीं दोगे? देह का धन्यवाद क्या नहीं दोगे? इसलिए द्वंद्व से निर्भयता। अरे यार तू मुस्कुराया कर, ज्यादा समझने का नहीं है। ज्यादा समझने में मुस्कुराहट चली जाती है। तो जो बहुत समझदार होते हैं ना, वो चेहरा लटक जाता है उनका, वो एकदम गंभीर, घोर गंभीर। वो पहले ही मर गया वो। मृत्यु तो बाद में आएगी, वो पहले ही मर गया। अब रोड में चलो ना, आप सबका चेहरा देखा करो गौर से। ऐसा सीरियस चलते हैं ना, जैसे उसके घर में कोई मर गया है। सही बता रहा हूं। कभी भी जाओगे ना ऑन द वे, तो ऐसा पूरा देखते हुए जाना। तो ऐसा चलते हैं सीरियस, गंभीर, मर ही गया है कोई। साइलेंस होना एक अलग चीज है ना। और एकदम वो दुखी आत्मा टाइप से, वो एक अलग चीज है। तो पृथ्वी में धर्म क्यों नहीं है मालूम? लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया और कोई कारण नहीं है। गीत गाना छोड़ दिया है, मुस्कुराना छोड़ दिया है, नाचना छोड़ दिया है। तो
वही है कि घोर गंभीर कभी नहीं होना, भले कुछ न मिले जीवन में, मुस्कुरा तो सकते ही होना। प्रेम से जी लो बस अपने जीवन को। बगैर प्रेम के लोग जी लेते हैं। तो रास्तों में पड़े पत्थर ही पत्थर नहीं है, जो बगैर प्रेम के जी रहा है वो भी पत्थर है। वो भी पत्थर है, सरासर पत्थर। पत्थर भी उतना पत्थर नहीं है क्योंकि पत्थर एथेंटिक है, ये बनावटी है, ये डेंजरस है। बगैर प्रेम के आप जी कैसे सकते हो यार? कैसे जी सकते हो? तो इसलिए धर्म नहीं है पृथ्वी में। और पृथ्वी में धर्म लाने की चिंता करना भी मत, अपने जीवन में ले आना बस। एक भी कोई धार्मिक होता है ना, तो उससे वो हवा पैदा होती है। और मुस्कुराना आपका धर्म है, हर हालत में। तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। खाली परिस्थितियों के कारण नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपके जीवन में दुख है, विपरीत परिस्थितियां हैं और आपको शोक नहीं करना है, उसमें तो करना ही नहीं है। अब आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तब भी शोक नहीं करना है। नहीं तो शोक के कारण हम खोज लेते हैं। अब मन चंचल है, तो आपको शोक नहीं करना है। ये नहीं सोचना है मन शांत हो जाए, रहे चंचल, जितना रहना रहे। मन का स्वभाव ही चंचल है, तो उससे क्या दिक्कत है आपको? आपको किसी भी हालत में शोक नहीं करना। दुख हो, मन चंचल हो, विपरीत परिस्थितियां हो, बहुत ध्यान किए, सत्संग सुने, और सपोज होता है जीवन में कभी कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ फील भी नहीं आया, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तब भी शोक नहीं करना है। उल्टा थोड़ा भी टेस्ट आया तो अहो भाव में जीना है। अहो भाव में जो जीता है परमात्मा उसको कभी नहीं छोड़ता। सबसे परम सूत्र जो है वो अहोभाव है। जितना भी आनंद आया, टेस्ट आया, उसके लिए सेलिब्रेट कर लो कि बहुत है, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास। जीसस ने कहा है
अब 99% आपने अपने आप को सॉल्व कर लिया। टचिंग आ गई, बोध की टचिंग आ गई, आनंद आने लग गया। और 1% के लिए रोए तो 99 छीन लिया जाएगा। 99 में सांप चापता है ना। हाँ, और 1% भी आपको आनंद आया, 99% नहीं आया, और 1% के लिए आप नाच लिए, अहोभाव में आ गए, तो उसको 100 कर दिया जाए डायरेक्ट। तो यहां का हिसाब किताब अलग चलता है। तो द्वंद्व से निर्भयता क्या है? सांप चाप दे और आप 100 में पहुंच जाओ। सांप चाप दे 1 में आ जाओ और उधर 100 में पहुंच जाओ। द्वंद्व से निर्भयता। तो हर हालत में यार मस्त रहा कर। बस मस्ती, बेफिक्री। तो फाइनल मैसेज, मुस्कुराया कर, मुस्कुराया कर। तो अब वाणी को विश्राम देते हैं और बढ़िया सी चाय पीते हैं। ठीक है? सभी को प्रेम प्रणाम।